हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट के 3 टेंसेस समझा दिए। ये प्रेजेंट का चौथा टेंस है और ये परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस का मिश्रण है, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ चुके हैं। और अगर इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव। ये दोनों देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़े थे, तो इस तरह से ये परफेक्ट की कुछ बातें आ गई। उसके बाद लगेगा बीन, ये केवल इसी टेंस में है, तो ये बीन इसमें कुछ अलग है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से दोनों टेंसेज का कुछ मिश्रण रूप है। और पहले जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हैज़ किसके साथ आता है या हैव किसके साथ आता है। इसको वापस से हम देख लेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। प्लूरल यानी बहुवचन। इसके अलावा आई, यू, इन सभी के साथ भी हैव का ही यूज़ होगा। और सिंगुलर यानी एक वचन, यानी एक चीज़ के बारे में कोई बताया हो, सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर जो इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। इसे हम सेंटेंस से समझते हैं। Ram has been eating a mango since 10 o'clock। यानी राम जो है 10 बजे से आम खा रहा है। एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इस तरह से इन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें सिंस और फोर का यूज़ होगा। और ये बात हमें ध्यान रखनी है, सिंस का यूज़ किसके साथ होगा और फोर का यूज़ किसके साथ होगा। पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो सिंस का यूज होगा और फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी जब निश्चित समय हो तो हमें सिंस का यूज़ करना है और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करना है। तो इस तरह से अनिश्चित समय के साथ फोर का यूज़ करना है। और देखो एक बात हमें और भी ध्यान रखनी है, अगर हमें कोई सेंटेंस दे दे और उसमें पूछे ये कौन सा टेंस है, तो हमें ये ध्यान रखनी है अगर सिंस और फोर आया है तो ये जो भी है हमारा मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि हैज़ हैव बीन है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। देखो हमने सिंस का यूज़ करके एक सेंटेंस को देख लिया। इसी सेंटेंस को फोर के साथ लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि राम हैज़ बीन लिविंग इन कोटा फॉर 10 years। यानी वो वहाँ 10 साल, राम जो है कोटा में 10 सालों से रह रहा है। और अगर इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन देखें तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है, केवल यही ध्यान रखना है कि नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। यानी सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाद है वो नॉट का यूज़ होगा, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में रूप में लिखें तो क्या होगा भाई, राम हैज़ नॉट बीन लिविंग इन कोटा सिंस 1980, यानी राम जो है वह कोटा में 1980 से नहीं रह रहा है। और अगर हम इसको सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव रूप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में अगर हम लिखें तो जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएगा, यानी सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस को नेगेटिव रूप में हम लिखें तो कैसे होगा, हैज़ राम बीन लिविंग इन कोटा सिंस 1980। हैज़ राम बीन लिविंग इन कोटा सिंस 1980, फिर ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना। तो क्या राम जो है 1980 से कोटा में रह रहा है, और इसे हम नेगेटिव रूप में लिखना चाहें तो कैसे होगा कि हैज़ राम नॉट बीन लिविंग इन कोटा सिंस 1980, यानी क्या राम कोटा में 1980 से नहीं रह रहा है। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस का इंट्रोगेटिव रूप था। इसे आप पूरे टेंस को 2-3 बार आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, और इसे नोटबुक में लिखना है। और पहले वाले जो टेंसेज हैं उन्हें भी आपको बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि आप जितनी बार उसे रीड करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। आगे की क्लासेस में हम पास्ट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट के जो चारों जो टेंस हैं वो हमने समझ लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।